इस फिल्म का नाम पुष्पा द राइज है और आज हम इसका रिकैप देखने जा रहे हैं। 1990 के दशक के अंत में मजदूर पुष्पा राज अपने दोस्त केसवा के साथ लाल चंदन की तस्करी करने का फैसला करता है। वह अपनी चतुराई और मेहनत से तस्कर कोंडा रेड्डी के समूह में ऊंचा मुकाम हासिल करता है और डीएसपी गोविंदप्पा को लगातार चकमा देता है। लेकिन कोंडा का भाई जाली पुष्पा से जलने लगता है क्योंकि कोंडा का ज्यादा ध्यान पुष्पा पर होता है। एक दिन कोंडा का बॉस श्रीनु कोंडा को पुलिस से बचाकर टनों चंदन की लकड़ी सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी देता है। कोंडा और जाली इस काम के लिए पुष्पा को चुनते हैं ताकि अगर कोई गड़बड़ हो तो पुष्पा को दोषी ठहराया जा सके। जाली अपनी चालाकी से पुष्पा को पुलिस के हाथों फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन पुष्पा और केसवा अपनी तेज सोच से इस स्थिति को संभाल लेते हैं। पुष्पा को यह भी पता चलता है कि श्रीनु अपने मजदूरों को धोखा दे रहा है। जब वह यह बात कोंडा को बताता है तो कोंडा श्रीनु के खिलाफ जाने से मना कर देता है। इसी दौरान पुष्पा को दूध बेचने वाली श्रीवल्ली से प्यार हो जाता है और उनकी सगाई तय होती है। लेकिन सगाई के दौरान पुष्पा का सौतेला भाई मोहन सरेआम यह खुलासा करता है कि पुष्पा अवैध संतान है। इस झगड़े में पुष्पा की मां घायल हो जाती है और यही घटना उसे आगे बढ़ने और अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेरित करती है। पुष्पा श्रीनु को दरकिनार कर चंदन के व्यापार में बेहतर मुनाफा कमाने लगता है। जाली को पता चलता है कि श्रीवल्ली के पिता पुलिस के लिए मुखबिरी कर रहे हैं। जाली अपनी घिनौनी हरकत पर उतर आता है और श्रीवल्ली को अपने पिता को बचाने के लिए ब्लैकमेल करता है। लेकिन श्रीवल्ली यह बात पुष्पा को बताती है। गुस्से में पुष्पा जाली की इतनी पिटाई करता है कि वह लकवाग्रस्त हो जाता है। जाली कोंडा से यह बात छिपा लेता है, लेकिन कोंडा को सच्चाई खुद ही पता चल जाती है। कोंडा पुष्पा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी श्रीनु के लोग और उसका साला मोगिलीसु उन पर हमला करते हैं। इस हमले में कोंडा मारा जाता है, लेकिन पुष्पा कोंडा के छोटे भाई जक्का को बचाता है और मोगिलीसु की हत्या कर देता है। विधायक नायडू श्रीनु और पुष्पा के बीच समझौता कराते हैं, लेकिन जब उन्हें श्रीनु की धोखाधड़ी का पता चलता है तो वह पुष्पा को पूरे तस्करी सिंडिकेट का मुखिया बना देते हैं। समय के साथ पुष्पा इस व्यापार का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। डीएसपी गोविंदप्पा के इस्तीफा देने के बाद नया अधिकारी भंवर सिंह शेखावत पदभार संभालता है। पुष्पा उसे रिश्वत की पेशकश करता है, लेकिन शेखावत उसका अपमान करता है। शेखावत की इस हरकत के बाद भी पुष्पा शांत और विनम्र दिखता है, लेकिन अपनी शादी के दिन वह शेखावत से बदला लेता है। पुष्पा शेखावत को अपने अंडरवियर तक कपड़े उतारने पर मजबूर करता है और कहता है कि उसकी ताकत और प्रतिष्ठा उसके अपने व्यक्तित्व से है, जबकि शेखावत वर्दी के बिना कुछ भी नहीं। अपमानित शेखावत अपने घर लौटता है, लेकिन उसका कुत्ता उसे पहचानने से इनकार कर देता है। गुस्से में शेखावत अपने कुत्ते को गोली मार देता है और पुष्पा की रिश्वत के पैसे जला देता है। बदला लेने की कसम खाता है। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी के बाद उससे कहता है कि उसका शासन अभी शुरू हुआ है। इस तरह की और फिल्मों के बारे में जानने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।